क्लास 7th आपका अगला चैप्टर है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीछे से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या नंबर्स आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया जाता है होल नंबर। तो होल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, मतलब इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और एक और एक्स्ट्रा नंबर आता है ज़ीरो, यानी कि द होल नंबर विद ज़ीरो टुगेदर इज कॉल्ड, द नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब जितने नेचुरल नंबर्स है प्लस ज़ीरो, ये सब के सब किसके कैटेगरी में आते हैं? होल नंबर कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप आपको बताया जाता है इंटीजर्स का। ठीक है, तो इंटीजर्स में जितने होल नंबर्स होते हैं, मतलब जीरो से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद जीरो से पीछे जितने निगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक और निगेटिव में इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे अनगिनत, वो सब के सब किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो सब के सब होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 से लेके जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, वो सब के सब किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। इसके बाद अब आपका अगला नंबर आता है रैशनल नंबर्स का। ठीक है, अगला टाइप आता है रैशनल नंबर का। इसका जब हम डेफिनेशन बताते हैं तो हम ये बताते हैं अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हो। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर ना हो। पी ज़ीरो के बराबर हो सकता है लेकिन क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो। देखिए, अब आप कहेंगे कि फ्रैक्शन यही था और यही आपका रैशनल नंबर है। नहीं, फ्रैक्शन के जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन के डेफिनेशन में जो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अगर इंटीजर्स है, मतलब अगर निगेटिव भी आ जाता है तो वो किस में आता है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी आपके फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ पे p और q दोनों ही क्या हो? इंटीजर्स हो और q ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे आप ज़ीरो ले लें तो ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि ज़ीरो भी आपका रैशनल नंबर है। -2 सिर्फ ले लीजिए, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? ये इंटीजर है और ये रैशनल नंबर भी है क्योंकि हम इसको -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे नेचुरल नंबर ले लीजिए, चाहे होल नंबर ले लीजिए, चाहे इंटीजर ले लीजिए, चाहे कोई और नंबर ले लीजिए, आपका क्या होता है? सब के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन प्लस है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में आता है, या फिर दोनों का साइन माइनस भी है तब भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर में आता है। याद रखिएगा, दोनों का साइन प्लस है तब भी पॉजिटिव रैशनल नंबर में, और दोनों का साइन माइनस है तब भी पॉजिटिव रैशनल नंबर में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, दोनों का साइन प्लस है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। निगेटिव रैशनल नंबर देखिए क्या होता है, जब दोनों का साइन माइनस हो, मतलब देखिए, जब किसी एक का, किसी या तो न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का रैशनल नंबर में, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक का साइन अगर माइनस हो जाता है तो वो निगेटिव रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे देखिए, ये -5/7 ये निगेटिव रैशनल नंबर है, -3/5 ये भी निगेटिव रैशनल नंबर है, 8/-7 ये भी निगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर माइनस में है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपका एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, 3/4 दिया हुआ, आपसे कहता है कि इसके 4 या 5 या 6 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखिए। तो मान लीजिए हम 4 लिख के आपको दिखाते हैं।
तो अगर 3/4 के, आप लोगों ने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना सीखा होगा क्लास 6 में, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3/4 है, इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है। 3/4 इंटू 2 करेंगे आप, ठीक है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आया 6/8। ये 6/8 3/4 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। फिर एक बार आप दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 9/12। ये भी आपका एक क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 3/4 का। एक बार आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/16 आया, ये भी आपका इक्विवेलेंट है। और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/20 आया, ये भी आपका क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो ये तरीका है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने का, कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, आगे भी करना होगा तो एक बार 6 से, एक बार 7 से, आप आगे करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने को कहता है तो ये तरीका आप अपनाएंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया, जैसे ये है, इसमें कह रहा है कि सभी को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखिए। यहाँ पे देखिए -8 है, ये -12 है, ये -2 है, ये -8 है, सब निगेटिव के साथ है, आपको पॉजिटिव के साथ लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सब में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मजबूरी है कि आपको न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है, और जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम -8 इंटू -1 करना पड़ेगा, ठीक है। -3/8 होगा। 7/-12 है, तो यहाँ पर भी -1 इंटू -1 ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा -7 और माइनस का प्लस हो जाएगा +12, ठीक है। -5/-2 है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस मिल के प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। सेम वही केस यहाँ पर भी हुआ। तो कभी भी आपको अगर साइन चेंज करने को कहता है, ठीक है, मान लीजिए कहता है कि निगेटिव में डिनोमिनेटर दिया हुआ है और कहता है कि पॉजिटिव के साथ लिखिए, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि -4/7 है, इसको आपको करना है, मान लीजिए आपका -4/7 है, इसको लिखना है विद न्यूमरेटर -12, आपका न्यूमरेटर -12 होना चाहिए, ठीक है। तो आप पता कर लीजिए कि 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। साइन आपके पास माइनस ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आ जाएगा। तो आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आप ये रूल जानते हैं कि अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 इंटू 3 और 7 इंटू 3 कर देंगे आप, -12/21, यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए न्यूमरेटर 20 कह देता है, तो इस बार देखिए आपको 20 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज़ का ध्यान देना है, इस बार साइन आपको अलग चाहिए, यानी माइनस है, इसमें माइनस है तो इसमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, जब ऊपर करेंगे तो आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -5 इंटू -5, ठीक है। तो -4 इंटू -5, 7 इंटू -5, 20/-35 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। अब मान लीजिए कि एक अगला क्वेश्चन है, -3/8 में डिनोमिनेटर आपका -40 होना चाहिए। मान लीजिए कह देता है कि डिनोमिनेटर आप -40 करके लिखिए, तो आप ये करेंगे, देखिए 8 का आपको पता है कि 8 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब माइनस चाहिए तो -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब -5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 इंटू -5 +15 हो जाएगा, 8 इंटू -5 -40 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि 36 डिवाइडेड बाई 36/48 है, इसमें डिनोमिनेटर 4 चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो आप डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 12 को डिनोमिनेटर्स को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी है कि आपको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाई 12, तो 36 भी डिवाइडेड बाई 12, दोनों को डिवाइड करेंगे -3/4 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 27/45 है, डिनोमिनेटर आपको 5 चाहिए, -45 है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको 5 चाहिए। आपको पता है कि 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा,
45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। प्लस एक और चीज़ है कि साइन भी अलग है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो -9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए -45 डिवाइडेड बाई -9, ठीक है ना। और जब डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी है कि आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो -3/5 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, अगला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, लिस्ट फॉर्म, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं आपको। मान लीजिए 21/35 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे कि आप चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स किसी सेम नंबर से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। देखिए 21 और 35 दोनों ही 3 से कट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 से भी कट रहे हैं, दोनों 3 और 7 से दोनों से ही दोनों कट रहे हैं। बट हम बड़े वाले नंबर से कटाते हैं, बड़े वाले नंबर से 7 से कटा दिए, 7 3 जो 21 और 7 5 जो 35। अब ये किसी भी सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं, यानी यही क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। मान लीजिए -32/40 है, ये देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो हम सबसे बड़े वाले नंबर से कटाते हैं, 8 से कटा देते हैं। 8 से 8 4 जो 32 और 8 5 जो 40, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको एक्सरसाइज की पिक भेज दूंगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन की आप पिक भेजिए या क्वेश्चन बोलिए। हम सभी क्वेश्चंस का, जितने भी लोगों का क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा।